गुड मॉर्निंग बच्चों। अब आता है आपका शैशवावस्था के बारे में ही। शैशवावस्था में अलग अलग प्रकार के विकास होते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि हर अवस्था में विकास होता है और विकास के अलग अलग पक्ष होते हैं। तो इसका पहला पक्ष आता है शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास शैशवावस्था में किस प्रकार होता है, इससे पहले हमें जानना होगा कि शारीरिक विकास आखिर होता क्या है। शारीरिक विकास को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखिए, शारीरिक विकास के अंतर्गत शरीर के समस्त अंगों एवं संस्थानों की वृद्धि, परिपक्वता तथा क्रियाशीलता का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शरीर के समस्त अंग, हाथ पैर आँख नाक कान एवं संस्थान। हमने संस्थान पढ़े हुए हैं। हमारे शरीर के अंदर संस्थान होते हैं अलग अलग। जैसे हमारे कंकाल तंत्र होता है, हमारा पाचन तंत्र होता है, हमारा रक्त परिवहन तंत्र होता है। इन सभी संस्थानों की वृद्धि, परिपक्वता उनका मजबूत होना तथा क्रियाशीलता उनका सही प्रकार से कार्य करना, इन सभी का अध्ययन हम शारीरिक विकास के अंतर्गत करते हैं। बालक का मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक, संवेगात्मक तथा भाषागत विकास भी पर्याप्त सीमा तक शारीरिक विकास पर निर्भर करता है। अर्थात अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा या फिर बच्चे का शरीर स्वस्थ होगा तो उसका बाकी विकास यानी कि मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक विकास भी सही प्रकार से आगे की ओर बढ़ता जाएगा। फिर बात आती है शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। शारीरिक विकास को बहुत सारे तत्व प्रभावित करते हैं। अगर इन तत्वों में कुछ भी खराबी होती है तो ऐसी स्थिति में बच्चे का शारीरिक विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध हो सकता है या फिर वो कम हो सकता है। इसलिए पहला आता है सामान्य स्वास्थ्य। बच्चे का सामान्य स्वास्थ्य, उसका श्वास यानी कि श्वास गति कैसी है, नाड़ी गति कैसी है, उसका रंग, त्वचा का रंग कैसा है, उसको सही प्रकार से कहते हैं वह खाना खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसका साथ ही मलमूत्र विसर्जन, ये सभी सामान्य स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। इनमें कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा, विशेष रोग। बच्चे को माता से संबंधित, अगर उसकी माता को कोई रोग था वो रोग उसको भी तो नहीं है। अगर इस प्रकार का कोई विशेष रोग है तो बच्चे की अलग से स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है। अगला, संवेदों की प्रति संवेदनशीलता। अक्सर बच्चे क्या कहते हैं, 1 वर्ष तक तो उसके अंदर कम संवेग होते हैं, संवेग यानी कि भावनाएं। लेकिन 2 से 3 साल के बीच बच्चे के अंदर अधिक संवेग आते हैं। भय, क्रोध, ईर्ष्या, इस तरीके के अलग अलग संवेग आते हैं। बच्चा अगर अधिक संवेदनशील है तो ऐसी स्थिति में बच्चा खाना खाना कम कर देगा, उसके अंदर गुस्सा अधिक है तो ऐसे में वो कार्यों को सही प्रकार से नहीं करता, और जब बच्चा सही प्रकार से कार्य नहीं करता तो उसका शरीर स्वास्थ्य प्रभावित होता है, उसका शारीरिक विकास सही से नहीं हो सकता। अगली बात, लंबे समय तक चलने वाले रोग। कई बार कुछ बच्चों को थोड़ा सा बुखार होता है, वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें क्या कहते हैं, वो बुखार लंबी अवधि तक चलते रहते हैं। या फिर कुछ बच्चों का पेट खराब होता है तो लंबी अवधि तक खराब ही रहता है। इस तरह के बच्चों में अक्सर देखा गया है कि उनमें शारीरिक विकास की कमजोरी पाई जाती है, उनका विकास भी कहीं ना कहीं धीमी गति से चलता है। विकलांगता। बच्चा जन्म से कहीं विकलांग तो नहीं है या फिर उसे पोलियो तो नहीं हो गया है। इस तरीके की अगर कोई समस्या है तो भी उसके शारीरिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। दुर्घटना, यानी कि यदि बच्चे की कोई दुर्घटना हो गई हो, रास्ते में क्या कहते हैं किसी गाड़ी के एक्सीडेंट में, कोई और दुर्घटना, कहीं से गिर जाना, तो ये स्थितियां भी बच्चे के शरीर को के विकास में अवरुद्ध करती हैं। लिंग भेद, इस बात को ध्यान रखना, जो शैशवावस्था है उस समय लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है और लड़कों का विकास थोड़ा धीमी गति से होता है। लिंग भेद के कारण ही अलग अलग तरीके से, लिंग भेद का अर्थ होता है कि लड़कियों का विकास अलग और लड़कों का विकास की गति अलग होती है। फिर भी कहीं ना कहीं शैशवावस्था में इन दोनों में समानता पाई जाती है। बड़े होने पर कम से कम 13-14 साल की एज में इनकी शारीरिक विकास की प्रक्रिया में अलग अलग विभिन्नताएं परिलक्षित होने लगती है। आहार एक ऐसा तत्व है, यदि बच्चे को सही प्रकार से आहार, उसके लिए आवश्यक पोषक तत्व दिए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चा सही प्रकार से विकास करेगा। लेकिन यदि उसके आहार में कहीं कोई कमी रह गई, कैल्शियम की कमी रह गई, आयरन की कमी रह गई, उसे सही प्रकार से कार्बोस, विटामिन या फिर प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो बच्चे का विकास अवरुद्ध हो सकता है, या फिर उसे कुपोषण संबंधी रोग भी हो सकते हैं यदि उसे सही प्रकार से आहार नहीं मिलेंगे।
अगली बात, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों से बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो कि हमारे शरीर के बैलेंस बनाए रखते हैं। तो हमारे शरीर से निकलने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी क्या कहते हैं से हार्मोन सही प्रकार से निकलने चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। संवेगात्मक व्यवधान। संवेगात्मक व्यवधान का अर्थ है यदि बच्चा अंदर से किसी चीज़ से परेशान है, कोई उसे परेशान कर रहा है, परिवार से परेशान है, किसी भी इंसान से परेशान है या फिर मानसिक रूप से वो परेशान है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे का विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता है। परिवार का सामाजिक आर्थिक स्तर। सामाजिक यानी कि परिवार का समाज में क्या उसकी इज्जत है या फिर समाज उसको किस प्रकार से लेता है। और आर्थिक स्तर यानी कि परिवार कौन से स्तर का है, निम्न वर्ग का है, मध्यम वर्ग का है या फिर उच्च वर्ग का है, उसी के आधार पर बच्चे का शारीरिक विकास होता है। फिर इसमें आता है शैशवावस्था में शारीरिक विकास की कौन कौन सी विशेषताएं हैं कि शारीरिक विकास किस किस प्रकार से होता है। तो शैशवावस्था में होने वाले शारीरिक विकास का विवरण इस प्रकार है। लंबाई, इसमें पहला तत्व आता है आपका लंबाई। जन्म के समय बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर औसत होती है, यानी कि उसकी औसत लंबाई कितनी होगी, 50 सेंटीमीटर। 1 वर्ष तक होने तक बच्चा लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाता है। 2 वर्ष होने पर उसकी लंबाई 91 से 92 सेंटीमीटर तक आ जाती है। 3 वर्ष के बच्चा आने पर उसकी लंबाई 98 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर मिलाकर 1 मीटर बनता है कि 1 मीटर तक का बच्चा हो जाता है। वजन, जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक हो सकता है। प्रथम 2 सप्ताह में जब बच्चे पैदा हो जाता है उसके पश्चात उसका वजन कम होता है। इसके कम होने के पीछे का कारण यह है क्योंकि वह अभी माता के गर्भ से बाहर आया है। तो ऐसी स्थिति में जब वो नए वातावरण में आता है तो वह आसपास के वातावरण के साथ समायोजन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। इस कारण उसका वजन कहीं ना कहीं थोड़ा कम होना प्रारंभ होता है। 1 या 2 हफ्ते पश्चात वह समायोजन कर लेता है और उसका वजन फिर बढ़ने लग जाता है। 6 माह के पश्चात उसका वजन 6 माह में 2 गुना हो जाता है और वहीं 1 वर्ष में उसका वजन 3 गुना हो जाता है। अगली बात, शारीरिक अनुपात। शारीरिक अनुपात की मतलब का से तात्पर्य है कि बच्चे के शरीर में जैसे धड़ होता है, उसका नीचे का हिस्सा होता है, अलग अलग हिस्से होते हैं, तो उसके शरीर के हिस्सों में किस प्रकार से अनुपात है। अब देखो, जन्म के समय पूरे शरीर का 22% भाग सिर का ही होता है, यानी कि उसका अगर शरीर है तो शरीर में उसका शरीर किस प्रकार से होगा, जैसे इस प्रकार शरीर है तो इसके शरीर में उसका 25 आपका 20% भाग कैसा होगा, आपका 20% भाग सिर्फ सिर का होगा। जबकि धीरे धीरे समय बढ़ने के साथ साथ ये सिर का क्या कहते हैं जो आकार है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन बाकी शरीर का आकार बढ़ने लग जाता है। फिर जन्म के समय आपकी भुजाएं लंबी होती हैं, हाथ पैर छोटे होते हैं, यानी कि उसकी जो भुजाएं हैं वो लंबी होंगी लेकिन जो हाथ होंगे ये छोटे होंगे। ऐसे ही पैर छोटे होते हैं, बाद में ये बढ़ते हैं। हड्डियाँ उनकी मजबूत नहीं होती, कोमल और लचकदार होती है। इसीलिए बोलते हैं छोटे बच्चों को आप क्या कहते हैं जिम्नास्टिक, योगा कुछ भी कराओ वो अपनी हस्तियों को बहुत ईजिली मोड़ लेते हैं। कोई सा भी योग कर सकते हैं, कोई सा भी आसन आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनकी हड्डियाँ बहुत कोमल होती हैं। इसी कारण क्या होता है, बच्चे अपने पैर के अंगूठे को भी क्या करता है, मुँह पे ले जा लेता है आसानी से। जन्म के समय बच्चे के शरीर में 270 अस्थियां होती हैं। बाल्यावस्था में अधिक अस्थियां होती है, वयस्क अवस्था में आने तक ये अस्थियां आपस में जुड़ने लग जाती हैं और 206 तक ही रह जाती हैं। दांत की बारी आती है तो जन्म के समय ये दिखाई नहीं देते हैं लेकिन ये जबड़ों के अंदर उपस्थित होते हैं। 4 से 6 माह में दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। पहले दांत ऊपर के निकलते हैं फिर आगे निकलते हैं। अगला, 2 वर्ष तक बच्चों के 20 दांत आ जाते हैं। इन दांतों को अस्थायी दांत कहते हैं। इस बात को ध्यान रखना, 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के 20 दांत आते हैं और इन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। 5 से 6 वर्ष पे ये अस्थायी दांत गिरना प्रारंभ हो जाते हैं और इनके स्थान पर स्थायी दांत निकलने लगते हैं। फिर मांसपेशियां। प्रारंभ में मांसपेशियों में जल की मात्रा अधिक होती है, जैसे हमारे हाथ की मांसपेशियां आपने देखी होंगी, पैर की, थाइस की,
इन सभी जगहों पे जल उपस्थित होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं तो उन जगहों पे मांस इकट्ठा होने लग जाता है। जो ये मांस होता है, तो जब मांस इकट्ठा होने लगता है तो जल अपनी जगह छोड़ देता है, उनकी जगह पे मांस आ जाता है, यानी कि वसा की मात्रा अधिक इकट्ठा होने लगती है और जल की मात्रा कम हो जाती है। अन्य शारीरिक परिवर्तन, रक्त संस्थान यानी कि रक्त तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन संस्थान, ये अधिक और मजबूत धीरे धीरे होने लग जाते हैं। इस प्रकार से ये शैशवावस्था में इस ही शारीरिक विकास होता है, जिसमें कि क्या कहते हैं, बच्चे पे ध्यान देने की अति आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से आपको आज का शारीरिक विकास का अर्थ, शैशवावस्था में शारीरिक विकास समझ में आया होगा।